अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे दोस्त अहबाब अकीदत, मोहब्बत, चाहत, लगन और कामिल तवज्जो के साथ सरकार की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमा लें। मिलकर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे मियात साबिका व हाजिरा मुअय्यद मिल्लत ताहिरा अशा इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मशहूर ज़मान कलाम उसके चंद अशार में आप अहबाब के सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आप अहबाब से गुजारिश है कि पूरी मोहब्बत के साथ मेरे साथ सरकार के इस नातिया कलाम में आप शामिल हो जाएं। मिलकर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। सारे मिल के पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पक्का भी लग जासी सारे काम मौजूद सन पर तुसा एड़ा वक्त गुजर गया ना, वापस हाथ नहीं आना। तुसा महफिल च बैठे हो तो तवज्जो सारी इस तरफ रखो ते मिल के पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। ज़हे इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक से पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। और खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तक कुछ भी नहीं बढ़ना जिस तरह तुम करने के लगे हो। ये सरकार ने मोहब्बत ना इजहार करो और ये मोहब्बत ना इजहार एक ऐसी शय है कि खुद सरकार चाहे कि हमारे गुलाम हमारे नाल मोहब्बत ना इजहार करन। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज ना लाखो जरा। कुछ कोई परेशानी नहीं होनी। बोलने नाल क्या होना खुदा दे बंदियो।
मैं तो अक्सर आना बिजला बंदा एक गल्ला ना ला सका भी आखा भी रमे उच्चा बोलिया बड़ा गल्ला बे जुलसी या पता नहीं क्या हो जुलसी एक गल्ला जिसको हुजूर ने नाए पर ना लान वै उस गर्दन कटानी सी सरकार पर ओ खुदा दे बंदे बोलो अच्छी आवाज नाल सुभान अल्लाह ते बोलने नाल कुछ नहीं होना अगर सरकार नाल मोहब्बत ना इजहार करना ए महबूब अलैहि सलाम की पसंद ना वै ना ते फिर ते जनाब जदू पहली बार हजरत उमर आखिया सी या रसूल अल्लाह मैं इजाजत दियो मैं इसनी गर्दन ला इस गल किया कि तो सरकार आखना ओए उमर आज तो बाद नहीं बोलना आज के बाद ऐसी बात नहीं करनी है लेकिन जदू भी कोई गल हुई हजरत उमर खड़े हो गए या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उतार के रख दूं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर कहें कि उमर बैठ जा तो हुजूर बताना चाहते हैं कि तुम्हारा नबी चाहता है कि मेरा मानने वाला मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे पूछो ना साडे बुजुर्गों का नजरिया क्या है साडे बाबे क्या आखने फरमाने फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का भी महशर ना मैदान सजिया किया या उथे रखने नहीं फैसला तो भी हो सकता ना भी मर गया एक बंदा तो फैसला हो जिले फौरन रिजल्ट आ जिले भाई आप जन्नती हैं आप जन्नमी है वो जन्नत है वो जन्नम है गल खत्म लेकिन नहीं हशर का मैदान बपा होगा जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ओ सुबह कयामत तक आने वाले सारे के सारे लोग इकट्ठे होंगे और फिर अब फैसला करना है तो सबब क्या है क्यों ऐसा किया जा रहा है हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे हिसाबे महशर तो 4 घंटे में हो जाएगा भाईजान अल्लाह की हाँ कौन सी वो तो जब इरादा करता है तो फकर कहता है कौन हो जाते हो जासी वहां तो देर ही नहीं है तो हशर का मैदान 50,000 साल का इतना बड़ा दिन ये इतना बड़ा दिन अल्लाह ने रखा क्यों है हजरत मुफ्ती अहमद यार खान फरमाने लगे इसका सबब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात अर्श पर तशरीफ लेके गए लेकिन एक खुदा था दूसरा मुस्तफा था तीसरा कोई था ही नहीं आज मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्बे खास में इमामुल अंबिया को बिठाकर जमाने वालों को बताएगा और जमाने वालों देखो तो सही ना तुम्हारे रब ने अपने महबूब को कैसी शान अता फरमाई है अजय भी बोले कोई नहीं ओए ऊंची आवाज अल्लाह को सुभान अल्लाह नारा रिसालत कोई कुछ भी नहीं होया मैं अक्सर एक अल्लाह ना जे मोहब्बत ना इजहार सीखना है तो गजा ने मुसलमानों को सीखो कल दी वीडियो आई है अच्छा बच्चा जनाब कुरान उसने खत्म होया तो खैमे ने अंदर वो अपनी अम्मी अब्बे को बैठा कुरान की आखिरी आयत में तिलावत करना फिर उसके बाद सजदा रेज होना ओ आके जनाब बम टठा पर वो बच्चा हंसना शुरू हो गया यही तो बात हम बताना चाहते हैं ना कि ये वो हुजूर के गुलाम है कि ए आग लग जावे ना एक बार तो शायर आखिया सा उनकी गली में हम एक काम से गए उनकी गली में बस हम एक काम से गए और फिर ऐसे गए कि हर काम से गए सिर्फ ये आग लगने की देर है और ये लग जाए तो आला हजरत फरमाते हैं जहां है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों नारा रिसालत अब मैं कब्रिस्तान गया था इनको पता लगना चाहिए कि सिर्फ कराची वाले नहीं बोलने इस्लामाबाद वाले भी बोलते हैं हरीपुर वाले भी बोलते हैं नारा रिसालत दोस्त अगर तवज्जो करो तो मैं ना छोड़ देना तुहानू एक गल भी दस देना चलो तुसी जाग जुलो अगर बेदारी हो जुले तो यही बड़ी गल है ये जो हमारे यहाँ मिजाज ये बन गया ना कि लोग अपने नाम के साथ फोटो के ऊपर लिखवाते हैं आशिक रसूल हजरत फलां साहब और फिर बाद लोगों को आदत होती है किसी से कहलवाने की कि 500,000 रुपए देता था फिर जनाब अखवाया कि भाई हम आशिक रसूल हैं साहिब इसकी कोई हैसियत नहीं है इश्क हो जाए ना अगर सरकार से तो ये खुद अपना इजहार करवा देता है हजरत अमीरुल मुजाहिदीन यही तो कहा करते थे ना कि भाईजान ये किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हम आशिक रसूल हैं इश्क खुद बताता है कि इसके दिल में मुस्तफा का प्यार मौजूद है यहाँ इस मजलिस में जो दोस्त अहबाब बैठे हैं किसी बंदे का हाथ पकड़कर मैं उसे कहूँ कि यार खैर है भाईजान आपको तो लगता है बुखार है तो वो आगे से मुझे कहेगा कि शाह साहब तुसी कोई जनाब थर्मामीटर चुकिया हाथ आपको कैसे पता चला मुझे बुखार है हर साहिब अक्ल इंसान समझता है जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा है तो गल खत्म है कि बुखार है इस बंदे को मैं किसी की पीली आंखों को देख कर ये कह सकता हूँ कि भाईजान आप तो लगता है जरखान हो गया है तो वो आगे से मुझे ये नहीं कहेगा कि शायद जी तुम लिबर्टी चाहने हो भाई बात खत्म है तुम्हारा जिस्म बता रहा है कि तुम्हें जरखान है तो आंखें बता रही हैं तुझे जरखान है
तो साहिब यही बात हजरत अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे कि कम अज कम सरकार नाल एडा प्यार जरूर करो कि बंदा दूरों नंगना वै तो तकड़े लाख है, ओ देखो ये गुलाम मुस्तफा जा रहे हैं। फकत इतना प्यार सरकार से जरूर करके जाओ कि जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए, ओ मेरा फकीर आया। नाराए रिसालत। साहिबो, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। आज 1500 साल जश्न विलादत हम मना रहे हैं, लेकिन 1500 साल जश्न विलादत मनाने वाले अगर हुजूर के गुलाम को ये बात कोई मस्जिद का इमाम बताए कि नमाज फर्ज है पढ़ लो, तो इसका मतलब अभी प्यार नहीं हुआ। ये दो टोट बात है। अगर किसी मौलवी ने उसको ये कहना है कि ये सरकार की सुन्नत है, इसे अपना लो, तो इसका मतलब अभी प्यार नहीं हुआ है। मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन। फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, कभी पूछिए इनसे कि मोहब्बत किस अंदाज से सिखाई जाती है। क्या व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बंदों को बताया जाए कि ये मोहब्बत रसूल है? फरमाया नहीं, इस तरह नहीं। आपका जिस्म, आपके अंदाज, आपका रहन सहन बताए और उसको देखकर तुम्हारी औलाद को सरकार से मोहब्बत हो जाए। खाना खाने बच्चे बैठे तो उन्हें कहो बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। क्यों? फरमाया तुम्हारे नबी की सुन्नत है। पानी पीने लगे तो उन्हें कहो बेटा इस अंदाज से पियो पियो। क्यों? तुम्हारे नबी की सुन्नत है। और दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, अगर सरकार से प्यार हो जाए ना तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि चल यार तू भी ये कम करके, क्योंकि ये दीन है, ये शरीयत है, ये सरकार की सुन्नत, ये कहने की जरूरत नहीं होती। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जहाँ मोहब्बत हो जाए ना फिर मोहब्बत बहाने नहीं सिखाती, मोहब्बत यार पे कुर्बान होने के तरीके बताती है। ये कंफर्म बात है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस से नूर सजी है। सिहाबी पाक सरकार के सामने तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया कि इस बंदे को बैठना चाहिए। जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओए तू बैठ जा। ये उस बंदे को कह रहे हैं जो मस्जिद में मजलिस के अंदर मौजूद है। हुजूर ने कहा तू बैठ जा। वो बाहर गली के अंदर एक बंदा गुजर रहा था, वो भी हुजूर का गुलाम था, वो वहीं बैठ गया। तो सनी सुभान अल्लाह दसने के लगी थी, गल समझ आई कि नहीं आई? इसको हुजूर ने कहा तू बैठ जा, और वो वहां गली में बैठ गया। तो दूसरे ने पकड़ के कहा, उसने कहा तुझे नहीं कहा हुजूर ने, वो अंदर वाले को सरकार ने कहा है कि तू बैठ जा। उसने जो जुमला जवाब दिया वो कमाल था। उसने कहा भैया हमें लंबी बातें नहीं आती, हमने सरकार से प्यार किया है, हमें बहाने नहीं आते, हमें यार की अदाएं निभाना आती है, हमसे बहाने नहीं होते। आज मेरा मसला ये है, मेरे जवान का मसला ये है कि उसे प्यार हुआ नहीं है। इसलिए भाई ये बात मान लो, कौन सी हदीस में लिखी है, हदीस सही है या नहीं है, कौन सी किताब? मैंने कहा तूने कलमा मुहद्दिस का पढ़ा है, ये कलमा सरकार का पढ़ा है। अगर कलमा मुहद्दिस का पढ़ा है तो फिर तो तुझे हम किताब दिखाते हैं, और अगर कलमा इमामुल अंबिया का पढ़ा है तो फिर जनाब सिद्दीक अकबर हमें बता गए हैं कि बात अगर हुजूर की शान की आ जाए ना तो फिर किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर की कोई हैसियत रहती नहीं। चलियो ये है अदावा, जिन अदावा इन लोगों ने इतना ऊंचा पहुंचाया। अबू जाल जैसे लहीन ने कहा इससे ज़ईफ रावी कौन होगा? उसने आकर कहा अबू बकर तुझे पता है वो तुम्हारे यार कहते हैं कि मैं एक रात में, रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक्सा पहुंचा, वहां से अर्श उला तक पहुंचा। जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया कहा किसने? फरमाया ओ तुम्हारे दोस्त नहीं तो कहा है ना, तुम्हारे हबीब नहीं तो कहा है ना। जनाब अबू बकर ने कहा अगर उन्होंने कहा तो मैं तस्दीक करता हूं कि उन्होंने दुरुस्त ही फरमाया। अबू बकर ये कैसे हो सकता है? इतने मुख्तसर से वक्त में कोई इतना ऊंचा चला जाए? तो जनाब सिद्दीक अकबर का जो जुमला था वो आप सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं जो तू मुझे कह रहा है। फरमाया इससे तो बड़ी बड़ी बातें हम रोजाना तस्दीक करते हैं, रोजाना उनकी मजलिस में बैठे हैं, वो अर्श के पार की बातें हमें बताते हैं और हम एक लम्हे में सारी बातें मान लेते हैं। हम जमाने वालों को बताना चाहते हैं भाई जहां प्यार हो जाए वहां दलीलें नहीं ढूंढी जाती, वहां यारों की अदाओं को निभाया जाता है। साहिबो उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं, नात की तरफ हम बढ़ते हैं। आखिरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ, हुजूर से प्यार करो। ये जो मजालिस सजाई जाती हैं इनका मकसद ये नहीं होता है कि मौलवी साहब आए उन्होंने तर्ज लाई करना में जनाब चस्का चढ़िया, फिर 500 रुपये का नोट कढ़िया, ओ जनाब सटिया,
फिर उठे हैं तो जाने टाइम तबसरा किया, आज जनाब शाह ने कहा महफिल हुई सी, बड़ा चस आया, मज़ा आया। इसके लिए महफिलें नहीं होती हैं, कानों के चस्कों के लिए महफिलें नहीं होती। महफिल होती है अपने दिल की दुनिया बदलने के लिए। कोई बात लग जाए इंसान के दिल में तो अपने दिल की दुनिया बदली जाए, ये ज़हन नशीन कर लें। महफिलें अपने दिल को रोशन करने के लिए होती हैं, तबीयतों को दुरुस्त करने के लिए होती हैं। हमारा मिजाज ये है कि हम सिर्फ कानों के चस्कों तक रह गए हैं और आज दिन तक हमने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो इजहार और वो अंदाज अपनाया ही नहीं है जैसे हमें अपनाना चाहिए था। वो हमारे आका वो मौला है। हमें मालूम है कि जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और वफा के बगैर हमारा कोई चारा नहीं है, ये हम जानते हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन इसके बावजूद हम इस तरफ आते नहीं हैं। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का अंदाज ये था कि जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो सहाबा ने वो काम कर ही दिया। ये अक्सर आप रिवायात सुनते रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा चश्मे फलक ने ऐसे लोग देखे ही नहीं है जैसी वफा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने करके दिखाई है। ऐसे लोग देखे ही नहीं है। आप किसी सहाबी के अंदाज को पढ़ लीजिए कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफा निभाई कैसे। सैयदना उमर बिन जुमूर रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, उनका एक पांव उसके अंदर कोई मसला था। सहाबी रसूल जब ओहद की तरफ सरकार जाने लगे तो अपने बच्चों से कहते हैं मैं भी जाऊंगा। तो बेटों ने कहा कि बाजी आप ना जाइए, हम जा रहे हैं ना, आप रहने दीजिए। फरमाने लगे नहीं, मैं बदर में भी नहीं गया था, ओहद में तो जरूर जाऊंगा। बेटों ने कहा बाजी रहने दे। फरमाया ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। जब बच्चों का इसरार बढ़ा तो सहाबी हुजूर के पास चले गए और जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज करने लगे, आका मैं ओहद में जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे बच्चे नहीं जाने देते, आप मुझे इजाजत देना कि मैं चला जाऊं। आप अगर 1 मिनट के लिए पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखे तो मैं एक जुमला आपको कहना चाहता हूँ। ये मैदान ओहद क्या है? ये कोई ऐसी जगह है जहां पर जब सहाबी पहुंचे होंगे तो इनके गले में हाथ डाले होंगे, फूलों से इनका इस्तकबाल किया जाएगा, इन्हें वहां पर खाना खिलाया जाएगा। यहाँ आप मजलिस में महफिल में आए हैं तो शाह साहब ने आपके लिए लंगर भी पकाया है, बेहतरीन आपके लिए इंतजामात किए गए हैं। धूप से बचाने के लिए जनाब ये शमियाना लगाया गया है, गर्मी से बचाने के लिए पंखे लगाए गए हैं। और इसके बावजूद अगर हमसे कहा जाए कि भाई हाथ उठाओ और सरकार का नाम बुलंद करो तो किसी बंदे के ज़हन में ख्याल आ सकता है कि यार एक है बार बार तुसी आखने हाथ चुको ते हाथ चुको ते हाथ चुको, इसकी क्या जरूरत है। साहिब ये सहाबी ये रसूल है, इन्हें मालूम है कि जब ओहद में पहुंचेंगे तो तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, बर्छियां चलेंगी, जिस्म की बोटी बोटी होगी। यहाँ 700 सहाबा इकराम, वहां 3000 काफिर, और फिर पांव भी ठीक नहीं है, माजूर भी हैं और खुद जाने आलम कह रहे हैं कि तू रहने दे। लेकिन सहाबी के जुमले सुने, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मेरा इरादा है कि जैसे मदीने की गलियों में लंगड़ा के चलता हूँ वैसे रब की जन्नत में भी लंगड़ा के चलो। मेरा इरादा यह है कि मैं ऐसा करूं। हुजूर ने कहा जा तुझे इजाजत है। अब घर चले गए, अगले दिन मैदान ओहद की तरफ जाना था। अब रात का वक्त है ना, घर में बातें हो रही हैं, तो वाइफ ने कहा कि मैं तुझे आखिया भी सब रहने दो, बच्चे जा रहे तुसा फिर मुड़ी ते जिद बनी की दी। अब मियाँ बीबी में ऐसी बातें तो होती हैं। सहाबी ने कहा नहीं मैं हुजूर नाल गल कर आया, मैं तो नहीं रहना। मैं एक रोज मैंने तकरीर च गल आखी बाद लोगों में आखिया शाह जी गल्लां तो ठीक कीतियां लेकिन है बड़ी तलख गल है। मैं आखिया भाईजान इस कौम की के पता, इतना तो मौली साहब गला हुण भी यरा अच्छो जनाब मस्जिद इत्काफ बैठो, शायद अगले साल रमजान महीना ना अच्छा दसना नहीं खली रहनी हो, आहनी बच्चे स्कूल कौन खड़सी मैं कल डर लगना, तुसा किहड़ियां गल्लां करने की लगे हो। मैं क्या हमें क्या पता दीन क्या है, कुर्बानी क्या है, हुजूर की मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है। ये पूछे उन लोगों से। सहाबी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं और वाइफ कहती है रहने दे। मान लगे नहीं मैं हुजूर नाल गल कर रहा है, मैं जासा और मेरा इरादा है मुझे शहादत का रुतबा अल्लाह अता फरमाए। अब साहिब पूरी तवज्जो रखना, जब ये मामला हुआ ना तो बीवी थी, उसने फिर ना हजरत सैयदना उमर बिन जुमू से सख्त जुमला कहा। उसने कहा जा रहे हो ना तो फिर नस के ना आए मैदान चुप, जुल्ले हो ना तो फिर नसी तो ना आए, बाणे ना बनाए आके कि वो जंग में माहौल गर्म हो गया था तो मैं भाग के ना आना, मेरी बदनामी ना करना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सहाबी ने ये जुमले सुने तो वो गैरत इश्क बेदार हो गई, हाथ उठाकर अर्ज करने लगे परवरदिगार तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अब मैदान ओहद से मुझे मदीने वापस ना भेजना, वहां से ही मुझे अपनी जन्नत में बुला लेना। और साहिब फिर चश्मे फलक ने ये मंजर भी देखा, सैयदना उमर बिन जुमू रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए।
और इनकी जोजा पाक तशरीफ लाई। उन्होंने इनका जस्ते खाकी उठाया, ऊंट के ऊपर बांधा और कहा हुजूर इजाजत हो तो मदीने लेकर इनको दफन करना चाहती हूँ। तुसां ते मैं गल आखने पे यार मदीने जाके साड़ी तदफीन वै ए सरकार दी सिहाबिया कहनी है यार रसूलुल्लाह इजाजत हो तो इनको मैं मदीने ले जाना चाहती हूँ। सरकार ने फरमाया इजाजत है ले जाओ। ऊंट को यूं मदीने की तरफ खींचे तो ऊंट रुक जाए, उसको जोर लगाए तो ऊंट न चले, ओत की तरफ छोड़े तो ऊंट भाग पड़े। सिहाबिया सरकार की बारगाह में आ गई, या रसूलुल्लाह ये मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया इसने घर से निकलते वक्त कोई दुआ तो नहीं की थी। आप पहुंचे नहीं मेरे जुमले तक। ऐसे जनाब स्टेज पर नात खान नात पढ़ना ना कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह ते फिर साड़ा भी इश्क बेदार होना साने असा हुजूर की बुलाना चाहने पर मैं बड़ी बार दरूद पढ़िया पर सरकार आए कोई नहीं। इस सारे तो मेरे ग्राई बैठे मैं तुहाडे नाल गल कहना माड़े समेत असा सारे ने सारे एक बार अपने गल ने अंदर ना छाती पा के सोचा। और खादम रिजवी साहब फरमाने से दिल ते हाथ रख ते सच सच दस कदे एक रात भी ताड़ी जिंदगी च इहो जी आई है कि तू नवा कपड़ा पाया वै, खुशबू लाई वै, दरूद पाक पढ़िया वै, इशा दी नमाज पढ़ के मकान नुक्कर च बह के तू आखिया वै या रसूल अल्लाह मैं आज तैयार होया महबूब तुसी हुण तशरीफ लेके आ जाओ। गुजरी कदे जिंदगी में एक रात भी ऐसी साहिब नहीं गुजरी मगर नाल आदर फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो जो कोई आह करे दिल से। इत्थे तो सूरत हाल है मैं तुसा की ना आना वरना पंजाब साढ़े इस्लामाबाद पिंडी की सूरत हाल है। लंडे ने कपड़े जनाब 50-50 रुपए की पेंटा ते शर्टां आनियां और गंदियां तरक्कियां वो जनाब जिसम उत्ते लानियां। इशा ने नमाज कोई नहीं पढ़नी, फजर पढ़ने ना इरादा कोई नहीं, जिसम नापाक कपड़े वो गंदे ते बंदा जनाब ना इशा पढ़ी ना फजर पढ़ने ना दिल ते फिर आखना जी मैं राती सुतना पर कदे माड़ी ख्वाब सरकार कोई नहीं आए। मैं आख्या खुदा दे बंदिया महल्ले ना चौधरी अच्छा तो बंदा घर से जाना बुलाना हुजूर की अपनी हालत तक कम से कम अपने आप को सवार तो सही ना और सवार के किसी मकान की नुक्कर में बैठकर दुरूद पाक पढ़ के देख अगर उस रात आमीना के लाल लाए तो फिर मुझे कह देना। मगर ना ये रिवायात मौजूद है, रिवायात में मौजूद है। एक सच्चा आशिक सरकार का गुम्बद खजरा के सामने जाके बैठ गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं मर जाऊंगा लेकिन आका यहां से नहीं उठूंगा, मुझे अपना दीदार करवाएं। मैं नहीं यहां से उठूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, हुजूर नहीं जाऊंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। अब इंसानी जिस्म है, तीसरे दिन उस पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे और जो ही बेहोशी का दौरा पड़ा ना जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। मेरे महबूब ने अपने हाथों से रोटी तोड़कर उसके मुंह में डाली। सरकार ने फरमाया साडा दीवाना तो साडे मिसार के सामने इंज मरण लगाए, उठ। अब आंखें जनाब उनकी प्यास भी बुझ गई, पेट की प्यास भी बुझी। आधी रोटी खाई थी ना और आधी रोटी खिला के जब सरकार जाने लगे तो वो तो हुजूर को देखता ही रह गया। जब आंख खुली और बेदार हुआ तो देखा तो आधी रोटी उसके हाथ में थी। अब जब उसने वो आधी रोटी हाथ वाली देखी ना तो रोने लग गया। किसी ने कंधे के ऊपर आके हाथ रखा और हाथ रख कर उसने कहा चलो साढ़े घर आ यार मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। अनवा अकसाम के खाने उसने सामने रखे। जब वो खाना खाने लगा ना तो उसने हाथ बांध कर रोते हुए कहा ये सारा खाना तू खा के पर वो अद्धी रोटी ते मी दे देना जिहड़ी सरकार तेनू दे के गए वो तो मुझे। उसने कहा तुझे कैसे पता? पर मैं जिस नबी ने तुझे ख्वाब में खिलाई है उस नबी ने मुझे भी आकर बताया है कि आधी रोटी उसने दे आया, उसको खाना खिला और वो आधी रोटी तू ले ले। साहिब दोस्तों बुजुर्गों, मैं हमारी बज़म के जो मेहमान खुसूसी हमारे नात खान भाई हैं मोहम्मद अनस रज़ा कादरी जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं उनको दावत नात देना चाहता हूँ। लेकिन एक मरतबा एडियाँ वेडियाँ गल्लां सुनाइयाँ पूरी कुव्वत नाल दिलेरी नाल जवां मर्दी नाल सरकार नाल अपनी मुहब्बत का इजहार करो। ए महफिल सजनियां ही सवजाइयां मैं माइक उनके हवाले करता हूँ और आप दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा ना अगर थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाएं, आगे आ जाएं ताकि पीछे जो दोस्त आए ना उनके लिए जगह ज़रा बन जाए। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ज़रा आप क्लोज हो जाएं, थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि नए जो आने वाले दोस्त हैं उनके लिए जगह बन जाए। मोहब्बत का सरकार से इजहार कीजिए। माइक में अपने भाई के हवाले करता हूँ, वो आपको नात सुनाते हैं। आंखें बंद करके तसव्वुर मदीना करके सरकार की नात सुनिए, हाथ बुलंद कीजिए, नारा लगाइए नारा तकबीर। आवाज़ नहीं आई, आवाज़ आनी चाहिए है। सज्जे खब्बे दाएं बाएं स्टेज पर पीछे पिंडाल है जो जिथे है तो सारे सरकार ने गुलाम है ना, है तो सारे हुजूर नहीं दीवाने हैं। तो जो सारे हुजूर ने कलमा पढ़िया तो शर्माने नहीं लोड़ कोई नहीं। हाथ चुको पूरी कुव्वत नाल नारा तकबीर। अभी भी बोले नहीं सारे जमा मर्दी के साथ नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब जमा मर्दी के साथ नारा लगाइए ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत आमदे मुस्तफा चेहराए बद्दुहा कह रही है ये फिजा ओ आ गए है मुस्तफा
ताजदारे खत्म नबुव्वत। चुको तो जरा पता लगना चाहिए ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ऊंची आवाज में यार पता लगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आइए मिलकर आका तो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। कोई लब कोई जुबान खामोश न रहे, मिलकर शामिल हो जाइए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद।